So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। सो स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन। ओके बच्चों, इसका हम पूरा डिटेल एनालिसिस आज हम देखेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है बच्चों फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, जो जेई में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। द लॉ इज फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन एक्चुअली में है क्या बच्चों? वो है कि हीट ट्रांसफर रेट जो है बच्चों अक्रॉस द सिलेंड्रिकल सेक्शन, कि हीट ट्रांसफर रेट अक्रॉस द सिलेंड्रिकल सेक्शन इज गिवन बाय फोरियर्स लॉ। तो ये बोलता है कि जो Q होता है विच इज इक्वल्स टू डी एच बाई डी टी, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाई एरिया डी टी बाई डी एक्स। अब इस हर वर्ड को अपन डिटेल एनालिसिस देखेंगे बच्चों की कौन सा वर्ड क्या है। क्यू क्या है बच्चों? हीट ट्रांसफर रेट है यहाँ पे। ये क्यू क्या है? क्यू है हीट ट्रांसफर रेट। ओके, अच्छा, यूनिट क्या होगा बच्चों? डब्ल्यू। डी टी बाई डी एक्स क्या है बच्चों? यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये यूनिट आई है डी टी बाई डी एक्स, इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। इज द टेम्परेचर gradient in the direction of the flow, या आप हीट फ्लो भी लिख सकते हो। ओके, इसका जो यूनिट क्या होगा बच्चों? डी टी बाई डी एक्स का केल्विन पर मीटर हो जाएगा, बिकॉज डी टी आप केल्विन में मेजर करते हो, एंड डी एक्स जो होगा वो मीटर में हो जाएगा, तो केल्विन पर मीटर। के क्या है बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटीरियल। सो ये क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल। के यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल यूनिट होगा बच्चों डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम के। आप निकाल भी सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है बच्चों? ए एरिया है, लेकिन एरिया कौन सा है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हीट पाथ। तो ये कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हीट पाथ। ओके बच्चों, सो देयरफॉर आप जो है ये जो फॉर्मूला आया है माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ओके, तो आप इसको डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। सो वी कैन राइट, सो क्यू का फॉर्मूला और क्या बन जाएगा बच्चा अपने पास? क्यू जो होगा वो हो जाएगा माइनस के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों? माइनस के ए डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय एल। ओके, जहाँ पे एल क्या है बच्चों? वॉल थिकनेस है यहाँ पे। अभी सब बता देंगे बच्चों। या इसको आप और कैसे लिख सकते हो? के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एल। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ओके, सो यहाँ पर ए क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने dx को एल ले लिया है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एल जो है यहाँ पे, एल क्या है बच्चों? एल इंपॉर्टेंट चीज है। एल जो है वो है वॉल थिकनेस। हियर एल इज द वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस। ओके बच्चा पार्टी, टी वन माइनस टी टू क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस। टी वन माइनस टी टू क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, के क्या है बच्चों? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मटेरियल। सो के क्या हो गया यहाँ पे? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल
कंडक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट मटेरियल। ओके बच्चा पार्टी, तो आपको जब स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन पढ़ना था उसके लिए आपको पहले ये फोरियर्स लॉ आना जरूरी है बच्चों, बिकॉज इसी का ये एप्लीकेशन करेंगे अपन, और कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, सो अब अपन पढ़ते हैं बच्चों जो हमारी हेडिंग है आज की, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों एक चीज, कंसीडर एन अरेंजमेंट ऑफ टू रिजर्वियर्स हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर T1 एंड T2। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बच्चों, देखो पूरा एनसीईआरटी आप इसको समझ सकते हो इस डायग्राम के भरोसे। ओके, सो यहाँ पे अब ये T1 रिजर्वियर है, ओके, एंड दिस इज T2। ये हो गया T2 बच्चा पार्टी। ओके, ये T1 हो गया एंड ये T2 हो गया। ये पूरी लेंथ जो है बच्चों पार्टी ये कितनी हो गई इसकी, ये हो गई इसकी L। ओके, और यहां से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप लोगे, ये आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, वो क्या हो गया बच्चा पार्टी, A हो गया। अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ओके, यहां से x डिस्टेंस पर, ये T1 T2 टेम्परेचर हो गया, यहाँ से x डिस्टेंस पर आप एक dx एलिमेंट लोगे। यहाँ से हमने क्या करा, x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ की स्ट्रिप ले ली। स्ट्रिप लेते हैं बच्चों तभी तो पूरे का, अगर आप स्ट्रिप के लिए निकालोगे फिर पूरे के लिए आ जाएगा इजीली। तो ये आपने क्या ली, ओके, यहाँ पे dx, ये dx लेंथ की स्ट्रिप हो गई बच्चों। ओके, यहाँ से जो है वो q ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ये q ट्रांसफर हो रहा है। ओके बच्चों, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T है, ओके, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, T माइनस डी टी, T माइनस डी टी, एंड दिस इज लैगिंग। ये जो है बच्चों ये क्या है, ये है लैगिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे रॉड दिख रही है आपको जिसकी लेंथ L दिख रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिख रहा है बच्चों। ओके, और थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसकी वो K है। ओके, अब इनिशियली द रॉड वाज एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज जस्ट कनेक्टेड टू द रिजॉर्वियर, है ना। इनिशियली क्या था बच्चों, रॉड जो थी वो रूम टेम्परेचर पे थी एंड इट इज जस्ट कनेक्टेड टू रिजॉर्वियर। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकम अनस्टेडी। हमने टेम्परेचर जैसे बढ़ाना स्टार्ट किया अनस्टेडी वे से, तो एट दिस स्टेट द रॉड एब्जॉर्व हीट एंड आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर स्टॉप चेंजिंग विद टाइम बिकेम स्टेडी। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे बच्चों तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये ग्राफ जो है बच्चों आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा बच्चों। ये अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आ जाएगी आपको, एक एक लाइन। ओके, तो ये x इक्वल्स टू 0 पे था बच्चों। ओके, जब यहाँ ये टेम्परेचर T है बच्चों, यहाँ पे ये टेम्परेचर T है। ओके, तो यहाँ जब टेम्परेचर था बच्चों T1, ओके, देन ये यहाँ आके हो गया T2। यहाँ जो टेम्परेचर हो गया बच्चा पार्टी, ये x इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर हो गया बच्चों वो हो गया T2। ओके, ये x इक्वल्स टू 0 ये यहाँ लिख लेते हैं अपन ताकि सही रहेगा। ओके, तो आप जब लिखोगे x इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ये x इक्वल्स टू 0 यहाँ आ गया। ओके, अब ये तो T1 टेम्परेचर हो गया और ये T2 टेम्परेचर, यहाँ पे x, ये पूरी लेंथ L हो गई बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे x किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे x इक्वल हो गया L के। ओके, और आप एक्चुअली में ग्राफ जो खींच रहे हैं अपन टेम्परेचर और x में ग्राफ खींच रहे हैं, ये यहाँ पे x है बच्चों। ओके, तो अगर आप इसके लिए Q का फॉर्मूला लिखोगे इस पूरे सिस्टम के लिए, सो आप क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, Q जो लिखोगे आप, यू कैन राइट Q इक्वल्स टू माइनस KA dt बाई dx। ओके, सो अगर आप dt लिखोगे यहाँ से, dt क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से dt निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस Q
डिवाइडेड बाय के ए डी एक्स। ओके, ये डी टी आ गया बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम विथ प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट क्या लगा दूंगा बच्चों, बताओ? लिमिट लगा दूंगा T1 से T2 तक। ओके, और x की जब लिमिट लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, 0 से लेकर L तक। टेम्परेचर की जब लिमिट लगाऊंगा तो लगाऊंगा T1 से T2 तक, और L की जो लिमिट लगाऊंगा वो लगाऊंगा 0 से L तक। तो आप जब लिमिट लगाओगे बच्चों तो थोड़ा लिमिट का ध्यान रखना है यहाँ पे। प्रॉपर डेरिवेशन आप देख रहे हो तो ये हो गया 0 से सॉरी ये हो गया T1 से T2। ओके, सो वी कैन राइट ये हो गया T1 और ये हो गया T2। ओके, यहाँ जो लिमिट लगाओगे वो लगाओगे 0 से L तक। ओके, अब एक चीज़ सोचो बच्चों, एक चीज़ क्या सोचनी है आपको, एक चीज़ ये सोचनी है कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि जो कांस्टेंट होगा वो तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली dt का इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, फिर अपर लिमिट रखोगे T2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे T1 विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय के ए डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, एक बार l रखोगे तो l माइनस 0 आपके पास क्या बचेगा बच्चों, l ही बचेगा। ओके, सो q किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, पार्टी q किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से q आ जाएगा, वो आ जाएगा के ए बाई एल T1 माइनस T2। माइनस अंदर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा q इक्वल टू के ए बाई एल T1 माइनस T2। ओके, अब आता है बच्चों टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रॉड। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रॉड। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रॉड। ओके बच्चों, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रॉड। अब जब आप Q का फॉर्मूला लिखोगे, Q विच इज इक्वल टू माइनस के ए मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाई डी एक्स। ओके, ये हमने पढ़ा। यहाँ से हमने जब डी टी निकाला था बच्चों तो डी टी किसके इक्वल आया था, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई के ए मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ओके, हमने ये फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखा है बच्चों ये। ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, लेकिन अब जो लिमिट लगाओगे वो क्या लगाओगे, T1 से लेकर T तक। ओके, और यहाँ तो लिमिट वही लगेगी 0 से लेकर अब कहाँ तक लगेगी बच्चों, x तक, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर T किस पे है, x पे। T1 पे क्या, 0 पे क्या टेम्परेचर है T1, और x पे क्या है, T है। देख लो, x पर क्या है बच्चों, टेम्परेचर T है, और 0 पे क्या है, T1 है। तो लिमिट आप उसी हिसाब से लगाओगे जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। लिमिट का मेन खेल लिमिट का ही है बच्चों। ओके, तो T1 से T लगा दिया आपने। ओके, तो x इक्वल्स टू 0 पर क्या था बच्चों, x इक्वल्स टू 0 पे था T1, और x इक्वल्स टू 0 पे T1 था। ओके, और x पर क्या आ गया बच्चों, T आ गया। तो यहाँ पे जो अब बनेगा वो क्या बनेगा, T माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस Q अपॉन के ए मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। ओके, सो T माइनस T1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, पार्टी वो हो जाएगा माइनस ऑफ x बाई एल, Q अपॉन क्यू ए की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, वो किसके इक्वल आ जाएगा, T1 माइनस T2। ओके, सो T किसके इक्वल आ जाएगा, T इक्वल आ जाएगा T1 माइनस x बाई एल T1 माइनस T2। आप देख सकते हो बच्चों ये ग्राफ जो है ये इसी के बेसिस पे बनाया गया है। ये जो ग्राफ प्लॉट किया अपन ने ये इसी के बेसिस पे किया हुआ है, इस इक्वेशन के बेस पर। और बच्चों आपको जानकर ये खुशी होगी, ये इक्वेशन मेंस में पूछी गई है, ये वाली, दिस इज द जेई मेंस क्वेश्चन। बिकॉज बच्चों ये सेम टू सेम इक्वेशन एनसीईआरटी की है, ये सेम है, मैंने डेटा भी चेंज नहीं किया है, सेम इक्वेशन एनसीईआरटी की है। और एनसीईआरटी तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है नीट जेई में। ओके, सो T किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा T1 माइनस एक्स बाई एल T1 माइनस T2। द वेरिएशन हैज़ बीन प्लॉटेड इन द ग्राफ, जो हमने बता रखा है बच्चों। ओके, तो आपको जानकर ये काफ़ी खुशी हुई होगी बच्चों कि हमने ये टॉपिक जो है इजीली पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों
सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। अब बच्चों एक चीज सोचना, जब आप थर्मल सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो आप सब पढ़ते हो 12th क्लास में, बात कर रहे हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस की, ओके। थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है R इक्वल्स टू, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों, T1 माइनस T2 मतलब डेल्टा T, ओके, डिवाइडेड बाई Q विच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। इस Q की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। या R का जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है वो है L अपॉन KA। आपको कोई और याद रहे ना रहे, ये फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना है बच्चों, ओके। R का जो फॉर्मूला आता है वो किसके इक्वल आता है, L डिवाइडेड बाई KA, ओके। सो अब अपन बात कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा काम में यही आएगा बच्चों, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, L1T जो होगी सारी सीरीज में जुड़ जाएंगी, जैसे ये T1 है बच्चों, ओके, एंड दिस इज T2, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, ओके, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ जो है बच्चों ये A हो गया, ये A पार्ट हो गया, ओके, ये B पार्ट हो गया। इसकी जब आप लेंथ लिखोगे, इसकी लेंथ लिखोगे आप L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, ओके। अब बच्चों यहां से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यहां पर जो ये K1 हो गया, ये K2 हो गया एंड दिस इज K3 हो गया। यहाँ जिस जंक्शन का टेम्परेचर वो TA हो गया और इधर TB हो गया, ओके। यहाँ से Q हीट, देन यहाँ से Q, देन यहाँ से भी Q और देन यहाँ से भी Q, ओके बच्चों। अब जब आप टोटल आपको बोलेगा इस चीज़ के लिए, टोटल आपको अगर बोलेगा कि इसका R इक्विवेलेंट निकालो, मतलब इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो आपको जब R निकालना होगा आप क्या करोगे, समीशन कर दोगे सबका, ओके। जब आपको R निकालना होगा तो आप क्या कर दोगे, समीशन कर दोगे बच्चों सबका। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, R जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्वल्स टू, R का फॉर्मूला यहाँ क्या पढ़ा था हमने बच्चों, L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए लिख देंगे प्लस L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए लिख देंगे प्लस L3 डिवाइडेड बाई K3 इंटू ए लिख देंगे, ओके। अब आपको पता है बच्चों हीट फ्लो रेट कितना होता है, हीट फ्लो रेट Q होता है, वो होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R के। सो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस, अब आप मेन चीज आती है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, है ना। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखना इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जंक्शन का टेम्परेचर कैसे लिखते हैं। जैसे बच्चों आप जब लिखोगे Q, देखो Q तो सब में सेम है, Q जो है बच्चों वो सब में सेम है, ओके। तो यहाँ पर जब लिखोगे T1 माइनस TA तो आप लिखोगे R1, ओके। फिर लिखोगे TA माइनस TB तो आप लिखोगे R2, फिर लिखोगे TB माइनस T2 तो आप क्या लिखोगे R3, या आप मैं लिखूँ T1 माइनस T2 तो आप लिखोगे टोटल R, समझ रहे हो। तो जैसे अगर आप इन दोनों के बीच में लिखना चाह रहे हो इक्वेशन, हीट तो सब में सेम है बच्चों, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, ओके। तो इसकी चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक तो हो सकती है T1 माइनस TA डिवाइडेड बाई R1, तो T1 माइनस TA डिवाइडेड बाय R1। और कैसे लिख सकते हो, TA माइनस TB डिवाइडेड बाय R2, तो TA माइनस TB डिवाइडेड बाय R2। और कैसे लिख सकते हो बच्चों,
टी बी माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर थ्री, तो आप लिख सकते हो टी बी माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर थ्री। और कैसे लिख सकते हो बच्चों, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टोटल आर, तो आप लिख सकते हो टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टोटल आर। तो ऐसे आपको इक्वेशन लिखनी है। तो आपको पूछेगा, आपको डायरेक्टली बोलेगा या तो टी ए बताओ या फिर टी बी बताओ, है ना। जनरली एक ही फंडा पूछेगा, या तो टी ए बताओ या टी बी बताओ। तो आप यहाँ से टी ए और टी बी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, अब एक चीज़ पढ़ते हैं, लास्ट जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लास्ट इज, आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्यू सेम रहता है ना। अब देखो ये जो है बच्चों, ये हो गया T1, ओके। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन रखना है बच्चों आपको। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ओके। जो एक्स्ट्रा हम उसको डिलीट कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही डिलीट हो गया। ये कुछ इस तरह से बच्चों, ओके। ये T2 हो गया, तो ये T1 हो गया एंड दिस इज T2। तो यहाँ पर हीट अलग अलग होगी बच्चों, यहाँ पर Q1 जाएगी, ओके। यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, ओके। अब इनका जो थर्मल कंडक्टिविटी K1, ये K2 एंड ये K3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एरिया भी है बच्चों, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। A1, A2, A3, इसका मतलब यहाँ से ये इधर Q1, यहाँ से इधर Q2 और यहाँ से इधर Q3 हो जाएगा बच्चों। तो अगर आप यहाँ पे पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे, जैसे रेजिस्टेंस में करते हो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो कैसे निकालोगे बच्चों, यू कैन राइट 1/R जब आप निकालोगे विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1/RI, ओके। सो 1/R किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा K1 A1 डिवाइडेड बाय L प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय L। L तो हर जगह कांस्टेंट बच्चों, देखो ये L तो पूरा कांस्टेंट है, L तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये L तो तीनों के लिए सेम रहेगा बच्चों, ओके। सो यू कैन राइट K1 A1 डिवाइडेड बाय L प्लस K2 L2 डिवाइडेड बाय L प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय L, ओके। इसी तरह से आप अगर जब Q लिखोगे बच्चों, टोटल Q किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विच इज इक्वल्स टू, Q1 कैसे लिखोगे बच्चों, Q1 बताओ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाई R3, ओके। तो T1 माइनस T2 आएगा सब में अब, ओके। तो यहाँ पे Q1 क्या लिखोगे बच्चों, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1, ओके, प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R3 हो जाएगा बच्चों, ओके। और जो Q लिखोगे आप Q, ये क्या हो जाएगा बच्चों, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय टोटल R। तो इस तरह से कंसेप्ट सीखते हैं बच्चों ये, या अगर आपको इसके तगड़े भी सवाल करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो बच्चों, अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पता है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ओके। सो बाकी बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।